कष्ट भोगता है, बहुत बड़ा कष्ट है उसका। भगवान कहते हैं, परमात्मा ने कहा मनुष्य बन करके आए हो तो यह काम जीवन में जरूर करना। क्या करना? भगवान कहते हैं दरिद्र मत बनना। भगवान कहते हैं दरिद्र मत बनना। भगवान कहते हैं लोभी मत बनना। भगवान कहते हैं चरित्रहीन मत बनना। भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि वाला मत बनना। तो गरुड़ ने कहा कि ये आदमी के अपने बस में थोड़े ही है। भगवान ने कहा ये उसके बस में है। वो चाहेगा तो दरिद्र नहीं बनेगा, वो चाहेगा तो अल्प बुद्धि वाला भी नहीं बनेगा। तो पूछा गरुड़ ने, भगवान कोई उपाय है क्या कि व्यक्ति दरिद्रता ना झेले, अल्प बुद्धि वाला ना बने, कोई उपाय है क्या? भगवान बोले हाँ उपाय है, ये लिख लीजिएगा आप। ये भगवान की बात। और जब मैं कोई लिखने को कहता हूं तो वो ज्यादा बजनी कहे। भगवान कहते अदत्तदानांश भवे दरिद्रो दरिद्र भावाश करोति पापम पाप प्रभावना नरके प्रयाति दरिद्र पुनरे पापी। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कहते हैं दान न देने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, और जब दरिद्र हो जाता है तो वो चोरी करता है। भगवान कहते हैं कि वो पाप करता है, और जब वह पाप करता है तब उसको नरक की प्राप्ति होती है। बार बार वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि जीव को ईश्वर ने कुछ किंचित मात्र भी दिया है तो उसके अंदर देने की भावना होनी चाहिए। भगवान कहते हैं दान देने से, सहयोग करने से, किसी के काम आने से ईश्वर उसकी दरिद्रता को समाप्त करता है। ये श्लोक में ही लिखा है अदत्त दानांच भवत दरिद्रो अदश्य दानात्। थोड़ी बहुत संस्कृत उस समय आप पढ़ लेते होते तो एक एक कही गई बात को आप बिल्कुल समझ लेते। मैं यहां से जो बात ये कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके मन में कहीं ये बात आवे, क्या दरिद्रता से, क्या दान से दरिद्रता खत्म होती है? ये गरुड़ पुराण ग्रंथ है मेरे सामने, और इसके 60 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 56 में भगवान ये बात बोलते हैं, और बड़ी प्रमाणित बात है। इसमें लिखा है अदत्त दानांच भवेत् दरिद्रो। पूर्व जन्म में जिसने दान पुण्य नहीं किया, अगले जन्म में वो दरिद्र बन के पैदा होता है। इस बात को आप काट नहीं पाएंगे कैसे? भगवान की कही गई इस बात को नहीं काट पाओगे। लिखा है दानांच भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभावा नरके प्रयाति। उन अपराधों के द्वारा हे गरुड़ वह व्यक्ति नरक की यातना का भुगतान करता है। तो 60वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ जो भी कर्म किए हैं उसका दंड और पुण्य मिलता ही है। अच्छा करेगा दंड मिलेगा, वो घटिया करेगा दंड, और अच्छा करेगा तो देवों के द्वारा वह आदरणीय होगा, उसका मान होगा, सम्मान होगा। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम। तो वह हमें अच्छा बुरा भोगना पड़ेगा। नावुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 जन्मों तक किए गए कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज आप करते हैं अच्छे कर्म 100 जन्मों तक संग देंगे, और आज गलत किया है, यदि अच्छा नहीं किया तो ये गलत 100 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके प्रायश्चित के लिए कुछ अच्छा सा कीजिए, बढ़िया सा कीजिए।